मैं पापी हूं। ट्राइडॉट प्रोडक्शन हॉलीवुड CA USA का शाहकार मिलिंडा बी डोगरा की फिल्म मैं पापी हूं। US सर्टिफिकेट की हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बनी 2.5 घंटे की इस फिल्म में ज्यादातर अभिनेता है वाराणसी UP के और 4 है अमेरिका के। बेटा बेटी से ज्यादा कीमती है। 4 बेटियों का बाप अपनी माँ और समाज से लगातार ऐसे ताने सुनने के बाद परेशान हो जाता है। अपनी ही बेटियों के होने पर सवाल उठाता है। फिल्म 4 बेटियों की जिंदगी के सफर को दिखाती है। बेटियां अपने जिंदगी के जरिए ये समझने की कोशिश करती है कि उनके पिता उन्हें प्यार क्यों नहीं करते। फिल्म उनके साथ होते ऐसे भेदभाव और जुल्म दिखाती है जिसका सामना उनको करना पड़ता है, जैसे बाल विवाह की प्रथा, लड़की देखना, दहेज की मांग, कन्या भ्रूण हत्या। अपने परिवार को खोने के बाद पिता को पता चलता है कि बेटियां भी उतनी ही कीमती होती है जितने बेटे। पिता अपने बिछड़े परिवार की खोज में निकल पड़ता है। घटनाओं की राह से एक मोड़ पर वह अपनी बेटियों से फिर मिल जाता है और अब उन बेटियों को कामयाब बनाने के लिए उनकी परवरिश करता है। कहानी बताती है कि अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा पाप है, इसलिए महिलाओं को मिलकर खड़े होना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए और ऐसा न कर पाए तो स्वीकार करे, मैं पापी हूँ। लेकिन हम अपने लेवल पे इसको हमने हॉल सेलेक्ट किए हैं। हॉल पे ट्राइडॉट प्रोडक्शन जो है अपनी तरफ से फिल्म को सितंबर में हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 बेटियां तेरे सर पर बैठी हैं। सिर्फ एक बेटा ही अपने माँ बाप की चिता को आग दे सकता है। उसके बिना तुझे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, सब्जेक्ट देखिए बहुत मुश्किल है ये। अगर कहें कि बहुत सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है और बहुत पहले से इसमें बहुत काम भी हुआ है, मगर फिर भी बाहर से आए हुए लोग और उन्होंने इस तरह के एक टॉपिक को उठाने की कोशिश की, उस पर फिल्म बनाई, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। और आज भी मैं ये कहूँगा कि शायद हम शहर के लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं या मुंबई रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, तो शायद उन लोगों को ये उतना गंभीर सब्जेक्ट ना लगे, मगर ये गांव में इसकी ज़रूरत है आज भी, ये सच बात है। हम लोग शूटिंग के सिलसिले में जगह जगह पे जाते रहते हैं, अब्रॉड भी और छोटी से छोटी जगह में भी। तो जब भी हम गांव में या इंटीरियर जगह में कई महीने रहते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ महसूस करते हैं, देखते हैं। और मैं जहाँ उत्तरांचल से हूँ तो वहाँ पर भी इंटीरियर गांव में ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं। तो ये फ़र्क है और ये बात अभी पूरी तरह से ये मालूम नहीं है कि भैया स्त्री जो है इसके लिए दोषी नहीं है, जैसा कि हमारे समाज में है, पुरुष भी है। ये बात अभी पूरी तरह से पहुंची नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये हिम्मत का काम है, क्योंकि कमर्शियल दुनिया में इस तरह के टॉपिक को आज करना बड़ा मुश्किल है। इतनी आजादी मत दे इन लड़कियों को, इनके पंख काट कर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि लड़कियाँ किसी काम की नहीं है और अब ये चोर भी बन गई हैं। सही कहती है मेरी माँ जो वो कहती है कि लड़कियाँ बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती। काश मेरा एक बेटा होता। तेरी कोई बेटियां भी हैं? कभी नहीं, केवल मदन लाल ही बेटियां पैदा करता। अब तू आशा छोड़ दे, तू मर जाएगा एक दिन अपनी बेटियों का दहेज जोड़ते जोड़ते। ये फिल्म देखकर मेरे तो आंसू निकल गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने रोक के रखा, खास तौर से जब क्लाइमैक्स आया, एंड आया, कि जिन बेटियों को हम लोग धुतकारते हैं, उनको अभागा कहते हैं, और आखिर में वही बेटियां उसी कुल का नाम रोशन करती हैं, भले ही पुत्र करे ना करे, लेकिन कहानियां किससे होते रहते हैं। बावजूद इसके कि ये एक आम कहानी है और आज के टाइम में शायद कम है, लेकिन पुराने जमाने में, आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले ये आम कहानियां होती थी, हर गांव में होती थी।
लेकिन इस एक छोटी सी ऐसी कहानी को एक अच्छे ढंग से पेश करना, उसको बनाना एक बहुत बड़ी दिलदारी वाली काम। बना देता कामयाब हो पैसा कमाए, लेकिन इस फिल्म को दिल से बनाया गया। केवल मर्द ही बेटा पैदा कर सकता है। मुझे विश्वास है तू हमें ढेर सारे बेटे देगी। बेटे हैं क्यों, बेटियां क्यों नहीं? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इतनी अच्छी फिल्म मैंने देखी, और ये सब्जेक्ट पुराना जरूर है, लेकिन अभी भी ये लोगों को समझ नहीं आता कई जगहों पे। और इसे हम लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। समझाने का तरीका, एक साधारण तरीका यही है, एंटरटेनमेंट का माध्यम जो ये फिल्म है। तूने सुना नहीं? लड़के को पोलियो है, वो स्कूल भी नहीं जाता। उसको कोई पोलियो नहीं है, बस उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा है और कुछ नहीं। और क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं जाता है? तू अपनी बेटियों को स्कूल क्यों भेजता है? एक बार शादी होने के बाद उनका काम अपने पति की सेवा करना और अपने परिवार की देखरेख करना है। बहुत दिल से फिल्म बनाई है इसने। मैं जय को सलाम करता हूँ, मिलिंडा को सलाम करता हूँ इस बात के लिए, जब इन्होंने लैंड किया इंडिया में और बॉलीवुड में कदम रखा, वहाँ गए और जाके कहा कि मुझे फिल्म बनानी है, तो बहुत से लोग इनको मिले और बड़े कमर्शियल और इस तरह के सब्जेक्ट जो आजकल आप देख रहे हैं, जो फिल्में नहीं चल रही हैं, आप जानते हैं क्यों नहीं चल रही हैं, क्योंकि उन फिल्मों में आपको देखने के लिए कुछ मिलता नहीं, कोई मैसेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन इनको भी यही कहा गया कि अगर कुछ करना है तो ऐसा करो जिससे कुछ बिजनेस मिले, जिससे कुछ रिटर्न मिले, कुछ स्टार्स को लेके काम करो, कुछ ऐसा कमर्शियल सब्जेक्ट लो जिससे कि फिल्म चले। कोई अच्छा सब्जेक्ट लेकर आओ, कुछ ऐसा लाओ जिसमें कुछ हीरो हो, कुछ बढ़िया सी बात बने, और हम पूरा आपका कोलैबोरेशन कराएंगे, आप ऐसी फिल्म बनाओ। पर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट पर किसी ने भी हाँ नहीं की। लेकिन यहाँ मिलिंडा से नो, यू हैव टू मेक दिस फिल्म। आई एम शॉक्ड, 2000 girls killed every day in India. Let's go ahead. राधिका, तू चिंता मत कर, बस बाबा को बोल दे तू नहीं जाना चाहती। आसान बात है। क्या आसान है? तुम भूल गई? मैं बन गई हूँ उसके साथ सारी जिंदगी। याद है मैंने 7 फेरे लिए मंडप में, मेरी शादी हो गई है उसके साथ। हे प्यारे भगवान, हे भगवान, हमें एक भैया भेज दो। प्यारा सा छोटा भैया, एक सुंदर सा छोटा। आइए जानते हैं इस फिल्म को बनाने वाले जय डोगरा कौन है। जय डोगरा ने लॉस एंजल्स यूएसए की न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म निर्माण में स्नातक किया है। उनका मानना है कि फिल्म निर्माता सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में न बनाए, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को सिखाने के लिए अपनी ताकत लगाए। वो फिल्म निर्माण को केवल एक सृजन कला नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता का कर्तव्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने आई एम सिनर का विषय चुना। हमकदम उनकी पत्नी मेलिंडा डोगरा, कार्यकारी निर्माता, इन्होंने उनका साथ दिया। महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने के लिए और महिलाओं के साथ हो रही बेइंसाफी को खत्म करने के लिए उनके जुनून ने ही उन्हें मैं पापी हूं फिल्म बनाने को प्रेरित किया। दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता और संस्कृति वाला एक महान राष्ट्र प्रजातंत्र, हम इसे भारत कहते हैं, जहां के संविधान में हर नागरिक को बराबर हक मिले हैं। बस अब तुझे एक सुंदर सा राजकुमार चाहिए जो सफेद घोड़े पे आएगा और तुझे ले जाएगा। भारतवासी अपनी भूमि को धरती माँ और देश को भारत माता कहते हैं। यह अकेला देश है जहाँ नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। 4 बेटियां पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पाप किए होंगे।
लेकिन यहाँ दहेज प्रथा है एक कलंक। लैंगिक भेदभाव, कुप्रथाओं और अंधविश्वास के कारण रोज 2000 से ज्यादा लड़कियां मार दी जाती हैं। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ फिल्म की कहानी इन अत्याचारों से निपटने के लिए बताती है हल, जिसे जानने के लिए ये फिल्म देखनी ही होगी। फिल्म किसी विशेष जाति पर उंगली नहीं उठाती और न ही किसी राज्य को दोष देती है। इस फिल्म को पूरे परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि इस बदशक्ल पाप के होने से पहले उसके होने की संभावनाएं खत्म करने के लिए और उस समस्या का हल ढूंढने के लिए और खिलखिलाते परिवार, समाज, देश और दुनिया को बनाने के लिए इसका साथ देना हमारा फर्ज है। धन्यवाद।